सबसे पहले जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि मुस्कान की जो जर्नी घर में हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी कमजोर पड़ गई है और अकेली भी पड़ गई है। जिस तरह से वो नाइट को सोते वक्त आपसे बात करती है, आपको मैसेज देती है कि जैसे यहाँ पे सब ठीक है, आज मैंने शहजादा से बात की। ये बाहर से देखकर कितना इमोशनली आपको ब्रेक डाउन करता है, और क्या ये जर्नी एक्सपेक्टेड थी आप? उसे पहली बार हमने अकेला भेजा है, तो हम इतना ज्यादा परेशान थे कि वो कैसे सरवाइव कर पाएगी। और जब उसने उसका रोने वाला वीडियो जब देखा हमने, तो फिर हम सब रो रहे थे घर में बैठकर। और हमें नींद नहीं आई रात भर कि वो रियल में, क्योंकि वो बहुत सिंपल सी, बहुत प्यारी सी बच्ची है। वो तेज आवाज में किसी से बात भी नहीं कर पाती है। और बहुत, मतलब जैसे होते हैं एक स्वीट से बच्चे, एक डिसिप्लिन में रहने वाले, बड़े प्यार से बात करने वाले, वो वैसी रही है हमेशा से। तो बड़ा हमें दुख हो रहा था देखकर उसे कि रोते हुए, पर हम चाहते हैं कि वो रोए ना, सबसे दोस्ती करे, सबसे बातें करे। सलमान खान ने जिस तरह से उसे मोटिवेट किया, अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो यही करते करते 35 साल मैंने निकाल दिया मुस्कुराते हुए नम आंखों के साथ। तो उस हाँ, वक्त आपने थोड़ा देखा सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा, मैं देख रहा था कल। तो मुस्कान तब भी रो पड़ी। मतलब वो हाँ, इतनी इमोशनल है कि, मतलब वो कोई उससे बात करता है, उसे बताता है उसके बारे में, तो उसके आंसू आ जाते हैं। तो मुझे बड़ा वो लगा, पर सलमान खान सर ने उसे बिल्कुल इतना अच्छी हिम्मत दी कल। और उसने स्माइल की, खुश हुई थोड़ा सा। तो लग रहा है कि आज आगे अच्छा करेगी गेम प्ले, लोगों से बात करना स्टार्ट करेगी, खुलेगी लोगों के साथ। उम्मीद तो यही है हमारी। आपको पता है जब मुस्कान घर के अंदर जा रही थी, हमने इंटरेक्ट किया, हमने बात की उससे, तो हमने कहा था कि पाखी वाला साइड दिखा है मुस्कान का, एक बदतमीज बेटी। लेकिन अब हाँ अंदर जाने के बाद वो एकदम अपोजिट मुस्कान रियल नजर आ रही है। तो जो उसका जो फैन बेस भी है जो अनुपमा शो से बना था, वो भी उसका वो साइड देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, और वो भी रिलेट कर पा रहा है। तो अगर फैंस रिलेट कर पा रहे हैं तो एज अ फैमिली आप लोग, मैं उम्मीद कर रही, सिर्फ एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि कितना ज्यादा मतलब गहरा आप लोग को लग रहा होगा। अच्छा मुझे बताइए, हर रोज रोते हो आप लोग या सिर्फ बोर होती है तब रोते हो? नहीं, हम हर रोज रोते हैं। मतलब हम मॉर्निंग में उठते से टीवी ऑन कर लेते हैं उसे देखने के लिए। और जब तक हाँ, वो सो नहीं जाती तब तक हम नहीं सोते, हमारा टीवी ऑन रहता है, मोबाइल ऑन होता है। जिम में भी जाते हैं तो मोबाइल पे चलते ही रहता है वीडियो मुस्कान का। और आंसू तो झलकते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी क्लिप्स शेयर हो रही हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं लोग, तो वो वीडियो सामने आ जाता है, तो फिर अगेन आंसू आ जाते हैं। तो हाँ। आंसू तो वही रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं थोड़े से परेशान हम, क्योंकि रियल में उससे कोई बट बात ही नहीं कर रहा है, उससे कोई सुन ही नहीं रहा है। सब अपनी अपनी बातों में लग बिजी हैं। तो सच्ची में वो अकेला पड़ गई है, पर देखते हैं। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे ईशा और एलिश कौशिक बैठे हुए थे एक साथ, और दोनों ही सीनियर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को ऑफकोर्स मुस्कान से ज्यादा, और दोनों बात कर रहे थे जहाँ पे उसके मुस्कान के क्यूटनेस की बात हो रही थी कि कितना क्यूट हो सकता है कोई इंसान। ये लड़की इतनी ज्यादा क्यूट है, एक मुस्कान फेंक के मारेगी, एक क्यूटनेस फेंक के मारेगी तो आप फ्लैट हो जाओगे। उसके हाँ, बारे में बात होती है लेकिन उससे कोई बात नहीं करता है। मुस्कान कोशिश करती है बात करने की। अब देखो, जिन्होंने मुस्कान का नॉमिनेट किया एलिमिनेशन के लिए, उसके बाद भी मुस्कान उन्हीं के साथ घूम रही है, उन्हीं से बात कर रही है। वो प्योर हार्ट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या बोलता है, क्या बोलता है। वो सबसे अच्छा है, वो सबको प्यार करती है। वो भूल जाती है 2 मिनट में कि यार इसने मेरे साथ कुछ बोला था, या इन्होंने मुझे। अब देखो, उन्होंने, नायरा जी ने बोला उसे कि मुस्कान तुम बहुत स्वीट हो, पर मैं मुस्कान का नाम लेती हूँ। फिर भी मुस्कान, उन्होंने, उनके साथ बॉन्डिंग मुस्कान की अच्छी है, बात कर रही है प्रॉपरली, तारीफ भी करती है उनकी। तो स्वीट है, थोड़ा टाइम लगेगा उसे खुलने में, सबसे बात करने में, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा उसे बात क्या करनी है अभी, मुझे ये लग रहा है। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको बता दूं कि ऐसे रियल लोगों का उस घर में सफर अच्छा होता है, यादगार होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि लंबा भी हो, क्योंकि वो रियल है। वो अभी तक जो दिख रहा है कि ऐसी वो बाहर भी हमने देखा है ना उसको, ऐसी वो वो बाहर भी रहती जब हम शो कर रहे थे, अनुपमा और मुस्कान जब वो कैरेक्टर प्ले करती थी, और जब वो अपनी मम्मी से बदतमीजी करती थी, उसके जो रूम में आती थी अपने वैनिटी में, तो मुझे कहती थी, चाचू ऐसे बच्चे होते होंगे क्या? कोई कैसे अपनी माँ को ऐसे बोल सकता है? और वो रियल में बहुत उदास हो जाती थी सीन करने के बाद। उसका सीन देखकर लोग उसे कमेंट में बिल्कुल नफरत देते थे कि यार ऐसी बदतमीज पाखी, वैसी बदतमीज पाखी, ये पाखी। है। और लोगों से समझ ही नहीं पाए कि मुस्कान क्या है। अब लोगों को मुस्कान का फेस दिखा कि यार वो पाखी सिर्फ उसका एक
जो होता है एक्टिंग, उसका प्रोफेशन है, जो वो बहुत अच्छे से निभाती थी। और अब पाखी को लोग देखकर बहुत प्यार दे रहे हैं, मुस्कान को प्यार दे रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अच्छा लग रहा है, मतलब अभी सबके मैसेज आते हैं, सब बोलते हैं कि वो बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि चलो हमारी बच्ची को लोग इतना प्यार कर रहे हैं। और रियल उसको लोग जान पाए हैं अब कि यार वो नहीं है बदतमीज, वो नहीं कर पाती, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी जिससे। मतलब अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं ना, तो रियल में कह रहा हूँ, वो बेचारी बोलेगी भी तो किसी को सुनाई नहीं देगी कि मुस्कान ने कुछ बोला, क्योंकि लोगों की आवाज इतनी है वहां पर। एक वीडियो आज सुबह आया है, आपने देखा होगा, जहां अविनाश और शहजादा की लड़ाई हो रही है। इससे हम्म। पहले कि घर वाले अंदर से बाहर निकलते, वहां मुस्कान दिख रही है कोशिश करते हुए कि झगड़ा रुकाऊं। पर वो राइट दोनों राइट। इतने हट्टे कट्टे, और मुस्कान, वो मुस्कान दिख ही नहीं रही है उस लड़ाई में, पर वो कोशिश कर रही है हाँ, कि मैं रुका दूं। वो बेचारी हाथ पकड़ के पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने ऐसे कर दिया तो वो खड़े होकर देख रही है। उसके लिए पहली बार है, उसने पहली बार मतलब इतनी तेज आवाजें सुनी है कि भाई कोई ऐसे कैसे लड़ सकता है। मैं रियल उसका एक्सप्रेशन देखता हूँ, ऐसे दिखती रहती है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। मतलब बहुत शॉकिंग होती है वो बेचारी। बड़ा उसको देखकर सोचता हूँ कि यार क्या है मुस्कान का, क्या होगा उसमें बिग बॉस हाउस में, क्योंकि अगर आप उसे लोग खुलना जरूरी है। एज अ फादर, एज अ गार्डियन सर, क्या आज आप रिग्रेट करते हैं इस फैसले पे कि मैंने शायद, हम लोगों ने जल्दी कर दी मुस्कान को घर में भेजने के लिए, थोड़ा और वक्त रुकना चाहिए था? नहीं, वो कभी नहीं, पता है वो कभी नहीं खुल पाती अगर हम उसे नहीं भेजते तो। और ये उसका खुद का डिसीजन था कि चाचू जाना है, अपने आप को जानने की कोशिश करना है मुझे कि मैं कैसी हूँ और मैं सरवाइव कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो ये अभी बहुत जरूरी था उसके लिए कि वो देखे कि लाइफ क्या है, लोग कैसे हैं। क्योंकि वो बिग बॉस हाउस तो बहुत सेफ है, वहां कोई टेंशन नहीं है, वहां आराम से रह लेगी, बात करके आ जाएगी, जो भी सीखने को मिलेगा सीख लेगी आराम से। पर वो अगर बाहर की दुनिया में सीखने अगर अकेली जाती तो शायद हम बहुत डर जाते कि यार कैसे कर पाएगी वो, क्योंकि उसमें नहीं है, वो उसको बदतमीजी कर निगरानी ही नहीं नहीं हो पाती, सकती। मॉनिटर। बहुत सीधी है, बहुत प्यारी है, बहुत उसे हम प्यार करते हैं। और इतने प्यार से उसे रखा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। उसके जो भाई बहन है, सिमरन और कृष, उससे छोटे हैं दोनों, उनके सेल फोन में भी मुस्कान का फोटो होता है। मतलब वो उसकी उनकी भी लाडली मुस्कान है। से भी छोटे हैं वो दोनों। हाँ, और वो मुस्कान को ही वो प्यार करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मुस्कान छोटी है और वो दोनों बड़े हैं। मतलब उसे इतना प्यार करते हैं। अगर शूटिंग पे, अगर जैसे मैं कभी बाहर हूँ, कहीं किसी काम से बाहर गया हूँ, तो सिमी बोलती मैं चलती हूँ तुझे शूटिंग पर लेके चल। मतलब छोटी बहन बड़ी बहन को शूटिंग पर लेके जा रही है उसका ख्याल रखने के लिए। तो वो बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यार से उसे पाला है हमने, उसके भी रीजन हैं उसे इतने प्यार से पालने के बहुत। मैं मतलब मेरी दीदी थी एक, जब हम छोटे छोटे थे, तो मेरी दो सिस्टर्स हैं, हम दो भाई हैं। एक सबसे बड़े मुस्कान के पापा हैं, उनसे छोटी एक हमारी दीदी थी, वो 12 साल की थी और वो हॉस्टल में पढ़ रही थी। मेरी दो सिस्टर हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा ने कहा कि भाई बेटियों को होना चाहिए स्ट्रांग, तो ना हॉस्टल में एडमिशन करा दिया। आराम से पढ़ाई चल रही थी। दीदी को एक दिन बुखार आया, बहुत हाई फीवर आया, और वो हॉस्टल में ही थी। हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि फीवर है। हो सकता है उन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी होगा, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं छोटा था। फिर मॉर्निंग में हमें मालूम पड़ता है कि दीदी का हाई फीवर से ब्रेन का नस फटने से एक्सपायर हो गई, जब वो 13 साल की थी। तो उसके बाद ना हम लोग हिल गए बहुत ज्यादा। फिर हमने कहीं बच्चों को अकेले छोड़ा नहीं। और मुस्कान हमारे घर की पहली बेटी है, मतलब भैया की शादी हुई, फिर भैया को बेटी हुई पहली, मतलब पहला बच्चा हमारा मुस्कान है घर में। तो हमने उसे कभी जिंदगी में अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोग एक लॉस झेल चुके थे। हमारी दीदी का जाने का गम से हमारे पापा मम्मी, मेरे पापा को अटैक आ गया था जब उनकी बेटी एक्सपायर हुई, तो उसके 2 महीने बाद मेरी मम्मी खुद बीमार हो गई थी। मतलब सब परेशान हो गए थे। फिर जब मुस्कान पैदा हुई, उसके बाद तो सब घर में खुशियां आ गई हैं। तो वो मुस्कान को इतना लाड से रखा है, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। तो वही एक हमारा ज्यादा प्यार से ही बेचारी कभी लोगों से, उसे जरूरत ही नहीं पड़ी लोगों की, शायद ऐसा लगता है मुझे। परिवार में ये सब उसके दोस्त हैं, हम ही उसके भाई, हम इसके प्यार करते हैं, सब चीजें शेयर करती है हमसे। घर में उससे कहीं बोलोगे आप पार्टी में जाना है, बाहर चलना है, बर्थडे बेटा सेलिब्रेट करना है, बुलाना है फ्रेंड्स को, कहती नहीं नहीं, घर में सेलिब्रेट करेंगे, घर में आराम से मनाएंगे। उसे घर में मजा आता है। पूरी दुनिया आप लोग से, और पूरी दुनिया ही छोड़कर वो अकेली वहां पर है। मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे फोन करते हैं कि राज भाई वो रो रही है, हम भी रो रहे हैं देखकर उसे। तो वो मेरे जितने दोस्त हैं, मतलब जितने उसके फैंस हैं, सारे मैसेज करके कह रहे हैं कि हम रो रहे हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि यार वो कितने इनोसेंट है, कितनी वो है।
मैं क्या बोलूं, मेरे तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। नहीं नहीं, शी इज डूइंग वेल अभी तो, और वो जल्दी कोप अप भी कर लेगी। अच्छा, आखिरी के दो सवाल सर मैं पूछूंगा जो शायद टफ होगा। पहला सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि राजन शाही के शहजादा गए हैं उस कंट्रोवर्सी के साथ, कि उनके साथ शो में उन्हें निकाल दिया गया, वो आए बिना रीजन दिए, जो कुछ भी था। फिर स्टेज पर अविनाश जी का आना हुआ, अविनाश मिश्रा ने कहा नहीं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, यू नो और फिर उस बीच में मुस्कान भी है जो उसी सेम प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुकी है। ठीक है, तो आज जो लड़ाई हुई, इसमें बहुत लोगों का कहना था कि शहजादा जिस मुद्दे के साथ गए हैं वो मुद्दा वो खींच रहे हैं, बढ़ा अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू फील कि मुस्कान को इस चीज में पार्ट लेना चाहिए इस कन्वर्सेशन में, या उसको जिस तरह से अभी तक उसने दूरी बना के रखा है उसको दूर ही रहना नहीं, कन्वर्सेशन मतलब मुझे नहीं लगता कि उस बात की जरूरत है। मतलब हो गया, शूट किया हमने उनके साथ, उनका शो किया, इतना अच्छा नाम मिला, उनका सपोर्ट मिला। अब शो खत्म, नई जर्नी चालू, तो उस बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। शहजादे को भी वो चीज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप पास को कितना खुरेदोगे, वो जितना खुरेदोगे वो उतना ही जख्म ना हरा रहे, वो रहेगा जैसा रहता है। उसे सूखने दो, उसे जाने दो। शहजादे को ये चीज छोड़ देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उस चीज को बार बार निकाल के उसको बात करके कुछ मतलब है, कुछ मतलब नहीं। चाहिए। ओके, आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगा, मैं चाहता हूँ आप बताएं कि कौन हो सकता है मुस्कान का घर में अच्छा दोस्त या कनेक्शन जिसपे मुस्कान ट्रस्ट कर सकती है, और कौन होगा जिन लोगों से मुस्कान को बच के रहना चाहिए और क्यों। श्रुति, श्रुति ना, आई थिंक साउथ हाँ की हाँ, जो है उनका। साउथ हाँ। से जो है, हाँ अर्जुन जी हाँ, मुझे मुझे मैं देखता हूँ हमेशा लाइव में, तो श्रुति मुस्कान को बड़ा प्यार करती है, खिलाती है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ मुस्कान की अच्छी बन सकती है, क्योंकि वो थोड़ा समझती है। बाकी मुझे तो नहीं समझ में आता कि उसकी और किससे फ्रेंडशिप होने वाली है, क्योंकि मैं सबके ऑडियो सुनता रहता हूँ कि कौन किसके बारे में क्या बोलता है, मुस्कान के बारे में लोग क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा दुख तो होता है, सुन के बुरा भी लगता है कि अरे यार, मेरी बच्ची के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वो तो कुछ बोलती नहीं किसी के बारे में, फिर भी अभी तक मैंने श्रुति के मुंह से किससे कुछ नहीं उसे सुना। बच के रहना चूम चूम के मुंह से कुछ नहीं सुना। अब ये लोग से हो सकता है मुस्कान की बॉन्डिंग बने। ये अच्छा है, अपना शहजादा से मुस्कान बात करती है, वो सुनता है मुस्कान की, उससे अच्छी बॉन्डिंग होती है, बात हो जाती है, तो थोड़ा लगता है कि उससे भी बॉन्डिंग बन सकती है उसकी। और किससे मुस्कान को बच के रहना। यार ये बट लोग थोड़े ये डेंजरस। क्या नाम है उनका, ईशा और एलिस, ये दोनों तो मुस्कान से, मुस्कान के बारे में मतलब एक लाइन सुन रहा था मैं, कुछ तो उन्होंने बोला था मुस्कान के लिए, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो मुझे लगता है कि मुस्कान को इनसे बच के रहना चाहिए। वेल, आखिरी सवाल सर मैं जो आपसे अभी करूंगा वो ये कि क्या लगता है कहाँ तक आपकी बेटी, मैं बेटी ही कहूंगा, क्या हाँ हाँ। लगता है आपकी बेटी कहाँ तक जाएगी, और ट्रॉफी का तो पता नहीं, पर मैं जितना गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत सारे दिल तो जीत कर आएगी वो। तो क्या लगता है कितने दूर तक जाएगी और उसका हार्डकोर कंपटीशन कौन हो। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा आगे तक तो जाएगी, जैसे लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट करेंगे तो जरूर आगे जाएगी। वो अपना बेस्ट दे, अच्छा करे। मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो किसी से बदतमीजी करे, रियल में बोलूँ तो, क्योंकि वो बहुत स्वीट है, और वो स्वीट बन के ही उसे रहना चाहिए। कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप चिल्लाओ, लड़ो, यही नहीं होता है। आप अच्छे से भी रह सकते हो, अच्छे से बात करके अपने पॉइंट रख सकते हो सबके सामने। मेन टास्क होते हैं, टास्क अच्छे से करो, बेस्ट टास्क करके दो, जीतो टास्क में, तो आप अच्छा लंबा टिकोगे। तो लग रहा है मुझे, आई थिंक टॉप 10 तक तो पहुंच जाए। और उसके साथ कौन होगा कि ये बंदे में भी उतना ही दम है। हाँ, विवियन तो लग रहा है मुझे भाई, वो तो लास्ट तक है, विवियन है लास्ट तक, और शिल्पा जी, वो भी हो सकती हैं। हाँ, वो क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, अभी बड़े प्यार से खाना बना के बच्चों को बच्चे से खिला रही हैं, और बहुत अच्छे से रखती हैं, और बहुत अच्छे से बोलती हैं। उनका लहजा मुझे बहुत पसंद है। और मुझे हाँ, अपना करणवीर मेहरा भाई, बहुत सही बात बोलता है कि बाहर फैमिली देख रही है, बाहर फैमिली देख रही है, जो जो बात रजत को पसंद नहीं आती। रजत बोलता है ये क्या है, बाहर फैमिली देख रही है, पर रियल है यार। आप एक शो को कंटेंट बनाने के चक्कर में, अपने आप को दिखाने के चक्कर में इतने भी हद से मत निकल जाओ कि बाहर अपने फैमिली वाले ही बोले कि अरे ये बच्चा क्या कर रहा है मेरा। तो वो बहुत सही बोलता है, बार बीच बीच में बोलता है ना कि फैमिली देख रही है, फैमिली देख रही है, ये रियल है यार, क्योंकि सबकी फैमिली देख रही है। और फैमिली क्या, फैमिली के साथ लोग बैठ के देखते हैं शो को,
तो कम से कम इतना तो बनना चाहिए कि वो शो जैसा बिग बॉस का हाइप था, नंबर वन, मतलब क्या टीआरपी रहती थी, वापस वो चीज आनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना टाइम हमें दिया। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड वी विश थैंक सिमरन यू। ऑल्सो, सॉरी, एंड वी विश मुस्कान ऑल्सो वेरी बेस्ट ऑफ लक कि वो शो में और अच्छा करे। एक आखिरी आप टेलीचक्कर के जरिए मुस्कान के फैंस से क्या कहना चाहोगे, कह दीजिए, फिर हम ये इंटरव्यू आ रहा है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि मुस्कान को बहुत सारा प्यार दें और सपोर्ट करें। स्वीट है, थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में उसे धीरे धीरे, पर वो खुलेगी, सबसे मिलेगी, दोस्ती करेगी, बातें करेगी, दिखेगी वो आप सबको। आई विश